हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, आज ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में दोस्तों अलंकार टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, और देखिए पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, कौन सा अलंकार है दोस्तों। कह रहा है पत्राई तिथि पाइये व घर के चौपास पंक्ति में अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या फिर ऊहा। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक, बी इसका ऑप्शन जो है वो सही है। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती हैं। ठीक है, आइए देखिए दूसरा प्रश्न इसमें दिया है दोस्तों। तो परबारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है। बताइए दोस्तों। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, बताइए। कमेंट बॉक्स करिए आप कमेंट में। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार दोस्तों। और यमक अलंकार के अंतर्गत कौन सा एक आएगा बताइए। जो कनक कनक के शौगुनी मादकता अधिकाय, वो वाला जो अलंकार है दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में देखिए, तीसरा नंबर इसमें दिया है कि पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, बताइए दोस्तों। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। इसमें अलंकार बताइए दोस्तों आप लोग। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपमा अलंकार की अगर मैं आपसे पूछूं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है दोस्तों, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अन्य अर्थों में दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को हम उपमा कहते हैं। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन जो है दोस्तों, ये हमारा सही है। अगर हम आपसे बात करें अर्थालंकार या फिर ये कहें अलंकार के भेद कितने होते हैं दोस्तों, अलंकार के हमें आप भेद बताइए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तब तक हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया दोस्तों, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, बताइए। उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर यमक। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार दोस्तों ये होता है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पर वर्णों की जो आवृत्ति हो, मतलब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों, आवृत्ति का अर्थ है कि किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जैसे मुदित महीपत, देखो माँ 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 3 बार आए ना, तो एक वर्ड का एक से अधिक बार आना जो होता है दोस्तों, प्रयोग होना, वो हमारा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है। ठीक, चलिए 5वें नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों। इसमें कह रहा है चरण धरत चिंता करत चितवत चारि और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर।
उपरयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उपमा, रूपक। बताइए 5वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है श्लेष अलंकार। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार बताइए, चयनित कीजिए। अनुप्रास, श्लेष, अन्योक्त या फिर यमक। दोस्तों 3 बेर खाती मतलब 3 बार खाती। एक बेर का अर्थ है समय और दूसरे बेर का अर्थ है फल। जो हम लोग बेर खाते हैं वो मतलब 3 टाइम 3 बेर खाती थी। ठीक है, तो इसका अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उसमें मैंने पूछा था आपसे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, आपने किसी ने भी जवाब अभी तक नहीं दिया। दोस्तों अलंकार के देखिए मुख्य कितने भेद हैं। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों ये हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, और मैंने पूछा था आपसे अलंकार के भेद, क्या पूछा है? अलंकार के भेद। दोस्तों इसके भेद जो हैं 2 होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है? शब्द अलंकार। लिखिए शब्द अलंकार लिखिए दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा जो हमारा है अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा अर्थालंकार है। तो इसका सही ऑप्शन जो है डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में 7वें नंबर प्रश्न में 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति। 7वीं का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? चरण कमल बंदो हरि राई। आप लोग इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट करिए दोस्तों। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए दोस्तों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार है दोस्तों। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण जो क्या है दोस्तों? कमल के समान है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया है, इसमें कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है दोस्तों, वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज़्यादातर इसकी पहचान हम लोग इसकी पहचान कैसे करते हैं दोस्तों? अलंकार के अंतर्गत मनु एक हो जाएगा, जनु, ठीक, या फिर मानो, चौथा है कि हमारा जानो। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द अगर ये हमारे लिखे हुए हैं तो उनसे हम पहचान कर सकते हैं दोस्तों ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी पहचान आप मनु जन मानो के और मनु जन मानो जानो से कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा भी है, ये मानो लिखा है।
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। अगर वैसे भी अगर आपको पढ़ने के समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये जो 4 होते हैं, इन शब्दों को अगर आपने दिमाग में रख लिया कि हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे करनी है, तो इन चारों शब्दों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन शब्दों को देख करके आप तुरंत पहचान सकते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। ये रहा आपका 9वां नंबर, और इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। बताइए दोस्तों, शब्दालंकार कौन सा है? यमक, रूपक, व्यतिरेक या फिर प्रदीप? शब्दालंकार कौन सा है दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसमें देखिए शब्दालंकार पूछ रहा है, तो शब्दालंकार हमारा यमक है। ठीक है, रूपक, व्यतिरेक और प्रदीप जो हैं, ये हमारे शब्दालंकार नहीं है। ना तो रूपक है, ना प्रतिरेक, ये क्या है दोस्तों, व्यतिरेक और प्रदीप, ये हमारे जो हैं, ये हमारे शब्दालंकार नहीं है। ठीक, ये तीनों के तीनों हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अगर बात करें शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्दालंकार के भेद लिखिए आप लोग। शब्दालंकार के जो भेद होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला हमारा है अनुप्रास। पहला अनुप्रास है शब्दालंकार के अंतर्गत। दूसरा जो है दोस्तों वो यमक है। और तीसरे की बात करें हम, तो तीसरा जो हमारा दोस्तों है वो हमारा श्लेष है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। ये हमारे शब्दालंकार के भेद है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 10वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें दिया है नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? बताइए, रूपक अलंकार से कौन सा विकल्प संबंधित है दोस्तों? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, चारों पढ़िए। इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों। देखिए, रूपक अलंकार के अंतर्गत और बी ऑप्शन में क्या दिया हो दोस्तों? चंद्रमा इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्रमा है, यह मुख है अथवा चंद्रमा। बताइए दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट जो है दोस्तों वो हमारा इसका मुख ही चंद्रमा है। इसका मुख ही चंद्रमा है, जहाँ पर मुख को चंद्र स्वीकार कर लिया गया। इसका यहाँ पर मुख को क्या है? मुख को ही चंद्र स्वीकार कर लिया गया, चंद्रमा स्वीकार कर लिया गया। तो वहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाता है दोस्तों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुख को ही चंद्रमा माना जा रहा है। ठीक है, उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही है। आइए चलिए अगले प्रश्न में। ये रस आ गए हैं हमारे दोस्तों। देखिए, इसमें रस दिया है। 10 क्वेश्चन जो थे दोस्तों वो हमारे अलंकार के थे, और 11 नंबर प्रश्न से देखिए दोस्तों रस टॉपिक आपका आ गया। रस में देखिए भाई, रस इसमें पूछ रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए, शांत रस का स्थायी भाव बताइए दोस्तों। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और उसके बाद बताइए। वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? शांत का हमारा क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। अगर बात करें कि रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो रस जो है दोस्तों 9 प्रकार के हैं। ठीक है, 9 प्रकार के रस हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस। लिखिए, पहला कौन सा दोस्तों हमारा है? श्रृंगार रस। दूसरा जो है हास्य है, क्या है?
हास्य रस है। तीसरा करुण है, कौन सा रस है? करुण रस है। चौथा जो है दोस्तों वो हमारा रौद्र रस है। कौन सा है? रौद्र। और पांचवा लिखिए दोस्तों वीर रस। पांचवा कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? वीर रस हो जाएगा। नंबर लिख लीजिए दोस्तों, ये दूसरा है, ये तीसरा आपका, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा। मैंने टोटल बताए आपको 9। तो आप लिखिए छठवां नंबर। छठवें में दोस्तों हो जाएगा भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस। सातवें में देखिए, सातवें में आपका हो जाएगा विभत्स रस। क्या हो जाएगा दोस्तों? विभत्स रस। आठवां देखिए, आठवें में दिया है अद्भुत रस। देखिए दोस्तों अद्भुत रस। और नौवां जो है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा शांत रस। ठीक है, शांत रस। अगर बात करें कि इनके स्थायी भाव बताइए दोस्तों, तो दोस्तों श्रृंगार का आप लोग लिखते जाइए, हम बता रहे हैं आपको। श्रृंगार का हो जाएगा दोस्तों रति। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा श्रृंगार का दोस्तों? रति हो जाएगा। ठीक। हास्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? हास्य का जो है वो हास हो जाएगा। लिखिए हास्य का स्थायी भाव, हास्य का हास हो जाएगा। करुण का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? करुण का जो है दोस्तों वो शोक हो जाएगा स्थायी भाव। करुण का क्या हो जाए दोस्तों? हम बोल रहे हैं, आप लोग अपने तरीके से लिखिए। ठीक है। और रौद्र का देखिए, रौद्र का बताइए करुण स्थायी भाव क्या होगा रौद्र का? रौद्र का हो जाएगा दोस्तों क्रोध। क्या हो जाएगा रौद्र का? क्रोध हो जाएगा। बात करें वीर की, तो वीर का क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर का हमारा हो जाएगा उत्साह। वीर का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्साह हो जाएगा। ठीक। और भयानक का क्या होता है दोस्तों? भयानक का जो है भय हो जाएगा। विभत्स का जो है दोस्तों इसका हो जाएगा जुगुप्सा। दोस्तों हम बोल रहे हैं, आप लिखिए अपनी तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, जुगुप्सा लिखना है दोस्तों। ठीक है। अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। और शांत का अभी बताया निर्वेद। ठीक। शांत का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आप 9 के 9 रस लिख लीजिए लिख लीजिए दोस्तों। श्रृंगार का मैंने क्या बताया? रति बताया है। हास्य का हास बताया है। करुण का शोक और रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो फिर चलें अगले प्रश्न में। आइए देखिए अगला प्रश्न। ये दिया हुआ दोस्तों हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या बताइए। वही आ गया क्वेश्चन दोस्तों जो अभी लिखा रहे थे जस्ट आपको पहले ना। देखिए दोस्तों, आप 13 नंबर देखिए दोस्तों। कह रहा है हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 11, 10, 9, 8। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 है। कितनी है संख्या? 9 है टोटल। ठीक। आइए चलिए अगले प्रश्न में। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है दोस्तों? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस या फिर करुण रस? बताइए दोस्तों। यशोदा जो है कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं, दुलरा रही हैं, उन्हें खिला रही हैं और उन्हें कुछ कछु गावे, तो मतलब उन्हें क्या है कुछ गाने गाकर सुना रही हैं। ठीक है। तो जो माँ के द्वारा दोस्त प्रेम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वात्सल रस कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। उत्साह का स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? कुछ मिलाकर दोस्तों
आपको उत्साह का जो स्थायी भाव, उस उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? बताइए। उत्साह जो है किसका स्थायी भाव है? शांत का, भयानक का, रौद्र का या फिर वीर का? 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का जो सही है वो वीर का हमारा क्या होता है? उत्साह होता है, स्थायी भाव। ठीक दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था ना। देखिए, वीर का हमारा क्या है? स्थायी भाव उत्साह है। ठीक दोस्तों, आपका सही ऑप्शन डी है। चलिए अगले प्रश्न में, नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इस उद्धरण में कौन सा रस है दोस्तों? रौद्र है, विभत्स है, भयानक है या फिर वीर रस है? 16 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? दोस्तों, नभ में झपटत बाज लखी, दोस्तों मतलब नभ में क्या मतलब है इसका? नभ का आकाश में जो बाज हैं वो झपट रहे हैं। भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। मतलब उस बाज को देखकर क्या हो रहा है? डर लग रहा है ना, व्याकुल हो रहे हैं, शरीर कँप रहा है। तो दोस्तों जिससे डर लगे उसे वहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्तों? वहाँ पर भयानक रस होता है। ठीक है, आइए चलिए अगले प्रश्न में 17 नंबर में देखिए दोस्तों, कह रहा है निश्चर हीन करहु मई, भुज उठाई पनकीन, और सकल मुनिन के आश्रमन, जाहि जाहि सुख दीन। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? करुण की, वीर की, रौद्र की या फिर भयानक की? 17 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? 17 का है रौद्र रस। क्या है? रौद्र। रौद्र का अब आप लोग स्थायी भाव हमें बताइए। रौद्र का स्थायी भाव आप लोग बताइए कमेंट करके में। 8 हमने स्थायी भाव बताए आपको, और अब आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि रौद्र का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे, तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? श्रृंगार का, करुण का, अद्भुत का या फिर शांत रस का? बताइए। 18 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? 18 का सही ऑप्शन जो है शांत रस है। कैसा रस है दोस्तों? यहाँ पर शांत रस है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे, तो पावे करतार। इसमें जो अलंकार है रस है वो हमारा शांत रस है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव। अभी जस्ट पूछा है दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन में रहा है शायद, और वही क्वेश्चन देखो 19 नंबर में आ गया। ये रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। क्रोध, विस्मय, शोक या फिर भय? बताइए दोस्तों। अब ये तो इसमें ऑप्शन भी दिए हैं दोस्तों, आप लोग देखकर बता सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों रौद्र का हमारा जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जलमग्न शब्द में समास होगा। बताइए दोस्तों समास। अब इसमें समास टॉपिक शुरू हो गया, समास के क्वेश्चन। द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? जलमग्न में कौन सा समास है दोस्तों? जल में मग्न, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक दोस्तों, आइए चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों 21 नंबर, वज्रपाणी। वज्रपाणी में शब्द में कौन सा समास है? बताइए। वज्रपाण शब्द में कौन सा समास दोस्तों? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु समास? 21 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है वज्रपाणी में। कौन सा समास है? वज्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र है किसे कहते हैं? बताइए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवटी शब्द में समास बताना है दोस्तों, बताइए।
पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों आप लोग। पंचवटी में समास बताना है आपको। बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। दोस्तों संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 23 नंबर में कह रहा है सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में घास फूस जो है शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या है, घास फूस में क्या है, जिस समास में पूर्व पद इसमें पूर्व पद नहीं, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। तो इसका सही ऑप्शन जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो दोस्तों, उनके मध्य में और शब्द का लोप हो, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। जैसे हम कहें आपसे जय पराजय, क्या कहा मैंने? जय पराजय। तो ये जो हमारा ये चिन्ह लगा हुआ दोस्तों जय पराजय, तो इसका मतलब क्या? जय और पराजय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर कहें हम अनुराग विराग, क्या कहें? अनुराग विराग, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, राम लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, जहाँ पर दोनों शब्दों को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, ये रहा 24 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन में कह रहा है शूलपाणि, बी में यथाक्रम, सी में हसमुख और डी में कह रहा है हथकड़ी। बताइए, इसमें बहुब्रीहि समास पूछ रहा है दोस्तों। शूलपाणि, शूलपाणि जो है ये हमारा बहुब्रीहि समास है। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 25 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखन चोर, पंचशील या फिर चतुर्भुज। बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है पंचशील जो हमारा है वो हमारा द्विगु समास है, लेकिन जो चतुर्भुज है ये हमारा दोस्तों बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा ये, और ये जो पंचशील है ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखिए, प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है। ठीक है, प्रतिदिन में क्या होता है? अव्ययी भाव समास है। जैसे यथाशक्ति की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा इस शब्द में भी क्या है, इसमें लगेगी मात्रा, यथाशक्ति में भी हमारा क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, यथाशक्ति, भरपेट, ये जो हैं ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न में कह रहा है जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों?
जिस शब्द में पहला शब्द जो होता है संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए 28 नंबर, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। 28 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? जिसमें पहला शब्द विशेषण होता है दोस्तों और दूसरा शब्द विशेष होता है वो हमारा जो है दोस्तों कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमल, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइए दोस्तों। कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, बताइए। पढ़िए आप लोग, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद बताइए। मैं कमल का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। तो इसका है सही, देखिए कंदर्प, कंदर्प, अनंग, घनेश और इंदिवर। उनतीस का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों इंदिवर। कमल शब्द का पर्यायवाची जो है इंदिवर सही है। और कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे दोस्तों? लिखिए जलज, क्या हो जाएगा? जलज, पंकज, पंकज, सरोज, लिखिए दोस्तों सरोज, सरोज भी हमारी कमल की पर्यायवाची है। नलिन लिखिए, नलिन भी कमल की पर्यायवाची है दोस्तों। और अरविंद लिखिए, अरविंद ये भी कमल की पर्यायवाची है दोस्तों। और राजीव, कौन सी? राजीव लिखिए आप लोग, राजीव भी कमल की पर्यायवाची है। अंबुज लिखिए दोस्तों, अंबुज, अंबुज लिखिए। पांडुरीक लिखिए, पुंडरीक हो जाएगा दोस्तों, सॉरी पुंडरीक। पुंडरीक भी हमारी किसकी पर्यायवाची है? कमल की है। अगर आप लोगों को और आती हो तो उन्हें हमें कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, एक और है सरसिज, क्या कहते हैं कहेंगे दोस्तों? सरसिज जो है ये भी हमारी कमल की पर्यायवाची। ठीक है, इतनी जो है ये कमल की पर्यायवाची हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में 30 नंबर में दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष, अमर्ष, स्वत्व या फिर कोप। कौन सा गलत शब्द है दोस्तों? देखिए रोष भी होता है, अमर्ष भी होता है, कोप भी होता है, ये स्वत्व, ये जो है गलत शब्द है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा है? सी, सी ऑप्शन आपका जो है दोस्तों ये गलत शब्द है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर भी करें और चैनल को क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग रोज़ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी बेस्ट करिए। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।